हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड के कुछ बचे हुए पार्ट्स। हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक लिया था और हमने इसमें सबसे पहले हमारा तो जो टॉपिक था वो था कीमत मांग का, प्राइस डिमांड का। उसके बाद में हमने देखा था हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था इनकम डिमांड का। इनकम डिमांड में आपने दो प्रकार की कंडीशन देखी, अच्छी वस्तुओं के संबंध में और घटिया वस्तुओं के संबंध में। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा टॉपिक लेते हैं, वो है आड़ी या तिरछी डिमांड। आड़ी या तिरछी मांग, इसे हम क्रॉस डिमांड के नाम से जानते हैं। क्रॉस डिमांड क्या होती है, यानी आड़ी या तिरछी मांग क्या होती है, इसका एक सिंपली दी अर्थ की बात करें तो इसके अर्थ में अपन चलते हैं कि जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का किसी अन्य वस्तु की मांग पे इफेक्ट पड़े। क्रॉस का मतलब कहीं यानी कीमत तो किसी एक वस्तु की में परिवर्तन हुआ और प्रभाव पड़ रहा है कहीं दूसरी वस्तु की मांग पे जा करके, तो ऐसी मांग क्या होती है, क्रॉस डिमांड के अंतर्गत आती है। तो क्रॉस डिमांड में या आड़ी या तिरछी मांग में क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका सिंपल अर्थ, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब ये किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसमें हम दो प्रकार के प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहला इसके प्रभाव का टॉपिक आता है, वो आता है प्रतिस्थापन मांग का। प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग। प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को प्रयोग में ले लें या एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरे को प्रतिस्थापन कर ले। तो प्रयोग में लेना और प्रतिस्थापन करना एक ही बात है। तो फॉर एग्जांपल जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्थापन है। एग्जांपल लिख लेते हैं इनका, जैसे कि चाय और कॉफ़ी बिजली, गैस, और पेट्रोल डीजल, ये सभी एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्थापन है। गेहूं, बाजरा, मक्का, तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। यानी हम एक की जगह दूसरे को हम क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। यानी ये ऐसी वस्तुएं होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं जिनको हम एक की जगह दूसरे को काम में ले लें। जैसे कि चाय की जगह हम कॉफ़ी काम में ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये एक दूसरे से काम में लेने वाली चीज़ें हैं। आप कारें देखते हो, आप पेट्रोल की कार भी ले सकते हो, यदि पेट्रोल कार की जरूरत नहीं आपको डीजल की मिल रही है डीजल की ले सकते हो। बिजली से चलने वाली कारें भी ले सकते हो, गैस सिलेंडर वगैरह किट लगी हुई कारें भी आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब है ये ईंधन के रूप है, सारे के सारे आप ईंधन के रूप में इनको चारों में से किसी को प्रयोग में ले सकते हो, एक को। ये है इनसे आटा, ठीक है, गेहूँ, बाजरा, मक्का, इनसे इनके आटे से रोटी बनती है, तो वो चीज़ें हम क्या ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। तो इन वस्तुओं की मांग कैसे होती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग, यानी किसी वस्तु की एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा और प्रभाव पड़ेगा दूसरी वाली वस्तु की मांग पर जाकर। तो ये किस तरीके से होता है, हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये प्रभाव देखने को हमें। तो एग्जांपल के रूप में हम
एक चीज़ देखते हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी शॉप है, चाय और कॉफ़ी बनाता है वो। तो ये मानते हैं कि चाय की प्राइस, और ये हम लिख लेते हैं क्वांटिटी। चाय की प्राइस है जो ये मानते हैं कि 10 रुपये है, और ये मानते हैं इस व्यक्ति के शॉप पर 20 आदमी डेली आते हैं। 10 रुपये है चाय के, और 20 क्वांटिटी का मतलब है लोग यहाँ, कितनी क्वांटिटी में लोग यहाँ आ रहे हैं, तो 20 लोग यहाँ आ रहे हैं डेली, ठीक है, चाय पीने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही एक चीज़ और लिख ले इधर, ये चाय का है और इधर कॉफ़ी और कर लेते हैं। एक दुकान और है पास में, कॉफ़ी की प्राइस और क्वांटिटी। इधर इसकी प्राइस है जो 15 रुपये है, और इधर भी ये मान लेते हैं लोग आ रहे हैं 20। दो अलग अलग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जो दोनों से मैच ही करेंगे। चाय की प्राइस, और ये इतने लोग पीने आते हैं 20 जने, चाय कॉफ़ी की प्राइस है 15 रुपये, और ये 20 जने इधर पीने आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि चाय की प्राइस बढ़ गई, एक वस्तु की कीमत हम बढ़ाते हैं। जैसे चाय की कीमत बढ़ी, ये हो गई है 13 रुपये हो गई है। जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी 13 रुपये हो गई, तो इधर कुछ लोग थे वो इधर चले गए। कैसे कि इधर जैसे 20 जने आ रहे थे, अब इनमें से क्या है कि 12 जने ही आ रहे हैं, ठीक है। अब कितने बचे, 8 जने एक से, ये 12 जने वो है जो चाय के शौकीन है, चाय को पीना ही पसंद करते हैं, चाहे रेट घटे या बढ़े। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे जने थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इधर चले गए। वो देख रहे हैं कि 13 रुपये में चाय मिल रही है, 15 में कॉफ़ी मिल रही है, तो क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। तो इसलिए ये जो 8 व्यक्ति थे इधर आ गए। तो इधर कितने हो गए हैं, 20 और 8 28 आ गए हैं। इसकी रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसकी रेट तो 15 रुपये थी, लेकिन इसकी मांग कितनी हो गई है, ये बढ़ के पहले 20 थे, अब कितने हो गए 28। हालांकि इसकी मांग में तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा चाय की मांग में, लेकिन हमने क्या कहा कि प्रतिस्थापन प्रभाव में एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ता है, और वो भी कैसा पड़ता है आप देखेंगे। चाय की कीमत में परिवर्तन का हम प्रभाव किस पे देख रहे हैं, दूसरी वस्तु की मांग पे। चाय की मांग पे तो जो पड़ेगा वो पड़ेगा, उसको नहीं देखना है हमें देखना है कॉफ़ी की मांग पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो चाय की जैसे कीमत बढ़ी, कॉफ़ी की मांग भी बढ़ी। इसका मतलब कैसा रिलेशन आया, पॉजिटिव रिलेशन आया। ये चाय की कीमत बढ़ी है, ऐसे ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, धनात्मक संबंध। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। एक वस्तु की कीमत में दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन का जो प्रभाव में देखने को ये मिला है, तो इसकी वस्तु कीमत में यानी चाय की कीमत में परिवर्तन हुआ, और प्रभाव किस में देखने को मिला, कॉफ़ी में। इसमें तो होना ही है क्योंकि ये तो मांग के नियम के अनुसार है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। तो इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ और प्रभाव पड़ा कॉफ़ी की कीमतों पे। और कैसा प्रभाव पड़ा, धनात्मक। धनात्मक कैसे कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, और ये यदि वापस घट जाता है तो वो भी इसकी मात्रा जो घट जाएगी। कहने मतलब यदि चाय वापस 10 रुपये हो जाएगी तो ये जो 8 जने इधर गए थे ये वापस इधर आ जाएंगे, तो ये वापस 20 ही जने हो जाएंगे वापस। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से किस प्रकार का जो रिलेशन भी देखने को मिलता है, ये पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है हमें जो प्रतिस्थापन वस्तुएं उनके संबंध में। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आप समझ पाओगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत पॉजिटिव रिलेशन को किस तरीके से हम शो करें। आप समझ गए हैं। इसके एग्जाम्पल और डायग्राम को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक साइड में लिख लेते हैं एक्स वस्तु, दूसरा वाई, या चाय और कॉफ़ी लिखा है तो चाय कॉफ़ी लिखते हैं। चाय की कीमत, चाय की कीमत लिखनी है एक साइड में, इधर लिखे कॉफ़ी की मांग।
एक वस्तु की तो कीमत लिखी है, दूसरी वाली वस्तु की मांग, ठीक है। इफेक्ट कैसा पड़ा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन जब भी दो किसी टॉपिक के बीच में होता है तो डायग्राम हमेशा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ये मेरा बाएं हिस्सा है, मेरा दाएं हिस्सा है, तो बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र बनाना चाहिए हमें। तो मैं यहाँ वक्र बनाता हूँ, एक बाएं से दाएं और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, जिसे मैं डी नाम दूंगा। इस पे आप 2 पॉइंट कहीं भी बनाओगे तो इसमें शो हो जाएगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो जैसे कि कीमत की बात करें, कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। किस तरीके से? पहले इसमें एक पॉइंट बनाते हैं हम। मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया है ए। इस पॉइंट पे क्या दर्शाया जा रहा है? इस कीमत पर ये क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। इस कीमत पर ये क्वांटिटी है। जैसे कीमत बढ़ती है चाय की, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं बी, इधर मिला देते हैं इसको। जैसे ही कीमत बढ़ी P से P1 हुई चाय की, तो इधर मिलाने से पता चलता है कि क्वांटिटी क्या हो गई है, ये Q1 हो गया, बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है जब कोई भी बाएं से दाएं और वक्र बढ़ता हुआ बनाएंगे तो उसके बीच में कैसा रिलेशन आएगा? इधर और इधर जो चीज़ दर्शा रहे उसमें पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक है। ये कीमत बढ़ी तो क्वांटिटी भी बढ़ गई है। कीमत यदि वापस घट जाती है तो ये भी इधर घट जाएगा। तो इस तरीके से इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो जो प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग है वो कैसी होती है? वो धनात्मक मांग होती है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वाली वस्तु की मांग पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। तो हमने आज सबसे पहले जो चीज़ देखी वो थी प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग, ठीक है। जिससे इसमें एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, चाय, कॉफ़ी, और यदि राशन वाली चीज़ें जैसे आटे की बात करें तो इसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का वगैरह ये चीज़ ले सकते हो। यदि पावर वाली चीज़ों की बात करें तो इसमें बिजली है, ईंधन है, गैस है वगैरह, ये चीज़ आ जाएगी सारी। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और डायग्राम को डिस्क्राइब करना शायद आपको आ चुका है, तो मैं बार बार नहीं करूँगा अब इसको। आप जानते हैं सबसे पहले OX OY पे क्या लिखते हैं, A और B अभी मैंने लिखा तो इन पे क्या लिखना है, इस वस्तु कितनी मांग है, इस वस्तु की कितनी कीमत है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। अब बात करते हैं हम पूरक वस्तुओं के संबंध में। पहला हमारा जो टॉपिक था वो सब्स्टिट्यूट वस्तुओं के संबंध में था, यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में। अब है पूरक वस्तुओं के संबंध में, ठीक है। तो पूरक वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती है? कॉम्प्लीमेंट्री आइटम बोलते हैं इनको। तो ये किस प्रकार के आइटम होते हैं? तो ऐसी वस्तुएं, ठीक है, जिनमें से किसी एक के नहीं होने से दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं हो। यानी एक वस्तु की यदि हमारे पास एक वस्तु है और दूसरी नहीं है तो दूसरी वाले की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। यानी एक के खो जाने पे दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। एक वस्तु यदि आपके पास है, दूसरी नहीं है, तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी वो रद्दी के बराबर है। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से एक के न होने पर दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम पेन और स्याही, पेन और स्याही। यदि आपके पास स्याही वाला पेन है और उसमें स्याही नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कार और पेट्रोल, यदि आपके पास कार है और कार में पेट्रोल नहीं है तो कार की कोई वैल्यू नहीं है। यदि पेट्रोल ख़त्म हो जाए दुनिया से तो फिर जितने भी पेट्रोल से चलने वाली कारें हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। या जूते की जोड़ी, यदि एक जूता हम सफ़र में जा रहे हैं, कहीं खो जाए और एक आपके पास है तो एक की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है कि पूरक वस्तुओं के जिनमें से एक के न होने पर दूसरे की कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कैसी होती है? पूरक, इनको हम कहते हैं। तो इनकी जो मांग है वो
किस प्रकार की कंडीशन होती है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। इनकी मांग वक्र कैसा बनता है, नेगेटिव होता है। यदि एक वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो दूसरी वाली वस्तु की मांग में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। यदि पेट्रोल यदि महंगा हो रहा है तो कारें सस्ती होगी, यदि कारें सस्ती हो रही है तो पेट्रोल महंगा होगा। तो यही इसमें है चीज़ें मुख्य, ठीक है। तो कहना मतलब है एक में यदि वृद्धि हो रही है तो दूसरे की जो मांग है उस पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो दूसरी वस्तु की मांग में क्या होना है, ये कमी होना है। तो विपरीत संबंध आता है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। घटना बढ़ना क्या है, प्राइस और मांग। तो एग्जाम्पल आप समझ गए हैं, डायग्राम बना के देखते हैं इसका। इधर लिख देते हैं कार की कीमत, प्राइस ऑफ कार हो जाएगा इधर, इधर लिख देंगे पेट्रोल की मांग। कैसा रिलेशन दिखाना है, नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन जब भी किन्हीं दो चीज़ों के बीच में होता है तो डायग्राम कैसा बनता है, हमेशा बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ। ये मेरा बाएं हिस्सा है, ये दाएं से, तो बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर गिरना है, ठीक है। जब नेगेटिव रिलेशन कब होगा कि एक तो घटेगा, यानी इस वस्तु की जो कीमत है वो तो घटेगी, तो इसकी मांग में क्या है, वृद्धि होगी, ये बढ़ेगी। इधर और इधर जो चीज़ें हैं इनमें से जब नेगेटिव रिलेशन बनाते हैं तो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। इधर जो भी चीज़ लिखी है हमने, ठीक है, तो हमने लिखा है कीमत और मांग। तो एक यदि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं। ये मांग वक्र बनाया हमने डी, इस पे 2 पॉइंट बनाते हैं, ई और E1। ई क्या बताता है, किसी वस्तु की इस क्वांटिटी पे ये कीमत है, ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा है, ठीक है। यानी कार की ये इतनी कीमत है और पेट्रोल की ये मांग हो रही है अभी। जैसे ही ये कार की कीमतें कम होती है, E1 बिंदु ये बताता है हमें, P1, जैसे ही कार की कीमत OP से OP1 यानी कम हो गई है तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे होगा, जैसे ही कारें सस्ती हो जाएगी लोग बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने लग जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में जब कारें खरीदी जाएगी तो पेट्रोल की तो डिमांड होनी है, क्योंकि कारें चलती किससे, पेट्रोल से। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो और बता सकते हो कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। और डायग्राम के डिस्क्राइब करने की बात आती है तो सबसे पहले OX पे क्या लिख रहे हो, OY पे क्या लिख रहे हो, E क्या है और E1 क्या है, DD क्या है, तो इनके बारे में हमें लिखना चाहिए। वैसे आप लास्ट वीडियोस में बहुत सारे में देख रहे चुके हैं कि किस तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। सबसे पहले OX OY पे, OX पे हमने क्या लिखा है, इसमें लिखेंगे पेट्रोल की मांग को दर्शाया गया है। OY पे इसके आगे लिखेंगे कार की कीमत को दर्शाया। E क्या है, E दिखाएंगे, E इक्विलिब्रियम है, E इज इक्विलिब्रियम वे डिटरमाइंड प्राइस ऑफ कार एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। यानी इस पे ये जो क्या है, संतुलन है, जहाँ क्या दिखाया गया है, ओपी कीमत पर, कार की कीमत पर OQ पेट्रोल की मांग मात्रा का निर्धारण होता है, ठीक है। ओपी कीमत पर OQ इसकी मांग का निर्धारण होता है। और जैसे ही कीमत कम होती है, ठीक है, यानी OP से OP1 हो जाती है तो पेट्रोल की मांग OQ से OQ1 बढ़ जाती है। ये E1 संतुलन द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। ये ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि E1 है जो संतुलन है दूसरा, जहाँ कीमत में कमी से पेट्रोल की मांग में वृद्धि हो जाती है, इसको दर्शाया गया है, ठीक है। DD क्या है, मांग वक्र है, ठीक है, जिसपे दो संतुलन दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ये चीज़ें सारी इनके आगे लिखनी होती है अपने को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। तो अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।